अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भैया टाउन कराची की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और डीएचएस सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि भैया टाउन कराची ने इतनी जल्दी इतना सब कुछ डेवलप कर दिया जो कि एक शहर जितना एक पूरी सोसाइटी बना दी, और वहीं डीएचएस सिटी में जितनी डेवलपमेंट आज के दिन हो चुकी है और कितनी होना बाकी है और इतना डिलेज क्यों आ रहे हैं, तो इस बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। जितने भी कस्टमर्स भैया टाउन कराची या डीएचएस सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, जो नॉन डेवलप्ड एरियाज में मौजूद हैं, उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि हमारा जो एरिया है वो कब डेवलप होगा। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि डीएचएस सिटी में बहुत सालों से अंडर डेवलपमेंट है, वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। और इसी तरीके से भैया टाउन कराची है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएचएस सिटी की मैनेजमेंट को लेकर। डीएचएस सिटी की मैनेजमेंट के बारे में मैंने हमेशा एक बार डिस्कस की है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं, हमारे एक बहुत सारे अच्छे भाई भी हैं जो भैया टाउन कराची पे तो बेतहाशा क्रिटिसाइज़ करते हैं और यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और रखना भी चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि उनका पता नहीं, मैं एक डरपोक इंसान हूँ। मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को लेके कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे ऊपर से कॉल आ जाए, जो कि पहले आ चुकी है अस्करी अपार्टमेंट को लेकर। लेकिन कहने का पॉइंट क्या है, जो डीएचएस सिटी है या डीएचए का इदारा है, यहाँ पर जितने भी अलॉटीज़ हैं वो मेजॉरिटी अपने स्टाफ को एलोकेट किए गए थे प्लॉट, जो कि कोई 3 लाख 5,75,000 200 गज के 300 गज के 500 गज के जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आर्मी स्टाफ हैं, उन सबको ये दिए गए हैं। तो वहाँ से जो फंड्स आते हैं ना, किसी भी जगह की जो डेवलपमेंट है वो उस फंड से होगी जो आप पैसे कलेक्ट करेंगे अपने कस्टमर से। लेकिन डीएचएस सिटी में जो कलेक्शन है वो तो ना होने के बराबर है। वो गवर्नमेंट के जो फंड्स आते हैं, जो उनके अपने बहुत सारे एवेन्यूज़ है जहाँ से वो अर्न करते हैं, उसमें से कोटा निकाल कर ऐसी डेवलपमेंट करते हैं ताकि अपने स्टाफ को डिलीवर कर सकें वो प्लॉट। अब क्योंकि उसमें सिविलियंस भी शामिल हो जाते हैं, रेट तो आपके आसमानों पे चले जाते हैं, अब कलेक्शन हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा स्लो रहता है, बहुत ज़्यादा आराम से हो रहा होता है। तो जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डीएचए की कारकर्दगी जो है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, डेवलपमेंट बहुत स्पीड से होनी चाहिए, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो पैसों की अरेंजमेंट कहाँ से होगी। क्या डीएचए अपनी, क्योंकि आजकल माशी हालात पाकिस्तान के इटसेल्फ बुरे हैं, तो वहाँ से फंड्स आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ से वो कलेक्शन कर नहीं सकते। अगर तो उनको डेवलपमेंट करनी है तो कलेक्शन करनी पड़ेगी अपने इन जितने भी अलॉटीज़ हैं, चाहे वो उनका स्टाफ है, चाहे वो सिविलियंस हैं या कोई भी हैं। बग़ैर इतनी महंगाई के दौर में, अब ये तो वो एक छोटी सी बात हो गई, अक्सर आईएमएफ भी हम पे इसलिए चीज़ों को इम्पोज करने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाओ, कि एक चीज़ है 10 रुपये की, आप बेच 2 रुपये की रहे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो लागत है अब उस चीज़ को बनाने की, वो अरबों रुपए में जा चुकी है और कलेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। तो अब वो डेवलपमेंट की मद में कलेक्ट करें, पोजीशन चार्जेस की मद में कलेक्ट करें, क्योंकि डीएचए कराची में आप देखें कि पिछले 6 महीने से जितनी स्पीड से काम हो रहा है, ये कलेक्शन कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं आए। उन्होंने अपने फेज़ 1 से फेज़ 8 तक की जो कलेक्शन थी, उन्होंने गन पॉइंट में कहूँगा कि सील करने के उन्होंने थ्रेट दिए कि भाई अपनी टैक्स क्लियर करो, नहीं तो अभी सील करते हैं तुम्हारे ऑफिस। कलेक्शन की फंड्स आए तो डेवलपमेंट हुई, जो अब आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो फंड्स कलेक्ट करना एक गलत चीज़ नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने डीएचए वैली वाले प्लॉट्स इतने सारे किए, फंड्स जल्द से जल्द कलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं से एवेन्यूज़ आएंगे। अगर गवर्नमेंट के फंड्स और जिस तरह वो यूटिलाइज अरेंज करते हैं उसी के इंतज़ार में रहेंगे तो ज़ाहिर है उसकी प्रोग्रेस स्लो है। स्पीड प्रोग्रेस करने के लिए कलेक्शन पब्लिक से ही पकड़नी पड़ती है ताकि वो सोसाइटी में आप अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भैया टाउन कराची की, क्योंकि भैया टाउन कराची की डेवलपमेंट को आप पूरे पाकिस्तान की किसी एक भी सोसाइटी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। आज मार्केट की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्लो है, लेकिन डेवलपमेंट का काम उतनी ही स्पीड से हो रहा है। अभी मैंने रीसेंट डेज़ में वीडियो बनाई जिसमें स्पोर्ट्स के एरिया डिफरेंट प्रेसिडेंट्स में भैया टाउन कराची ने यहाँ पर रेडी कर दिए, पार्क्स रेडी किए, मस्जिद रेडी की,
बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर सका, जिसमें 15 है, 27 है, जो प्लॉट्स वहाँ पर बन रहे हैं, 15A 15B अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसने वापस से अपना एक प्लान बना दिया कि पोजेशन चार्जेस इंक्रीज करके वहाँ से कलेक्शन होगी। जितनी ज़्यादा कलेक्शन होगी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट मार्केट में आपकी ऑन ग्राउंड आपको लगते हुए नज़र आएगा। अब ये गवर्नमेंट इदारा तो है नहीं कि लोग बोले कि हम पैसे देते हैं, लगते कहाँ हैं, तो लगते हुए लोगों को नज़र आ रहा है। बढ़ाना ना बढ़ाना एक ये बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशन लार्जर पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो किसी भी जगह की डेवलपमेंट करने के लिए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। दो ही तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी की मद में मिल जाए जो कि डीएचए को बेनिफिट है, दूसरा या तो आप प्राइवेट कलेक्शन लोगों से करके ही कलेक्शन करके ही करें। अब लोगों को अक्सर ये एतराज़ रहता है कि भैया मेंटेनेंस चार्जेस में प्लॉट्स की भी शुरू कर देगा। वो अपनी सोसाइटी के बारे में सोचता है कि जिसको ये अफोर्डेबिलिटी पसंद है वो इस सोसाइटी में रहेगा, क्योंकि मुझे इस सोसाइटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे बना के रखना है। तो जिन लोगों को वेई टाउन कराची और डीएचए सिटी में फंड्स को लेके एतराज़ रहता है कि भाई यहाँ डेवलपमेंट क्यों इतनी कम हो रही है और यहाँ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, ये कम पैसे क्यों ले रहा है, ये ज़्यादा पैसे क्यों ले रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई होप मैंने बहुत क्लियर और साफ अल्फाजों में आपको समझा दिया होगा, ताकि आप लोग अगर बहरिया में रिहाइश करने का सोचते हैं या डीएचए में रिहाइश करने का सोचते हैं तो आप लोगों के लिए डिसीजन लेना आसान होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो फैसला आपका है, आपको जिस तरफ जाना पसंद हो, वेई टाउन कराची या डीएचए सिटी, आप मोस्ट वेलकम है। आई होप ये वीडियो किसी को बुरी ना लगी हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।